नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों। एनकेएस सर, मैं नवल किशोर शर्मा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 11th और 12th की नीट की बायोलॉजी। आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जो पहली बार आया है वो इस चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को चैनल से जो रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल सके। बेटा मैं आप लोगों को यहाँ 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। एनिमल किंगडम अभी मैंने स्किप किया है। हम बॉटनी वाले पोर्शन में आप लोगों का 5th चैप्टर लेकर आए हैं, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। अब मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि हम फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं। आप लोगों ने 2 चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोगों का जो 4th नंबर का किंगडम था वो था प्लांट किंगडम। उस प्लांट किंगडम में हम ये बात करते हैं कि हम जो 3rd चैप्टर पढ़ते हैं वो प्लांट किंगडम होता है। उस प्लांट किंगडम में हमने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, आप लोगों का जिम्नोस्पर्म पढ़ा और एंजियोस्पर्म पढ़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 5 वहां पढ़े थे। कहां पर? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट था आप लोगों का 5वां टाइप था, वही आप लोगों को हर जगह एनाटॉमी में वो पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी में वो पढ़ना है एंड फिजियोलॉजी में वही पढ़ना है। आप लोगों को आसपास जो अपने आसपास प्लांट दिखाई देते हैं वो भी एंजियोस्पर्म ही प्लांट होते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का क्या, आपका टाइम बहुत कीमती है। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? नीट की। देखो इधर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसका है? एंजियोस्पर्म का, पार्ट 1। यहाँ पर हम बात करेंगे कि नॉर्मली जो प्लांट होता है उसमें हम लोगों को रूट, स्टेम, लीफ के साथ साथ में यहाँ पर फ्लावर, फ्रूट एंड सीड भी दिखाई देता है, जो कि फुली डेवलप्ड प्लांट को शो करता है। अब प्लांट के 2 पार्ट होते हैं नॉर्मली, एक तो वो एरियल पार्ट और एक कौन सा वाला, अंडरग्राउंड पोर्शन। तो यहाँ पर पहले हम जो बात करेंगे एरियल पार्ट में कौन से पार्ट आते हैं, अंडरग्राउंड में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उस पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर नंबर क्या है? 5th, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेटा इसमें से मैं बता दूं, आपके नीट में एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो। तो ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देखो चैप्टर 2 एंड 3 का, जो मैंने आपको आते ही बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितने टॉपिक हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। देखो यहाँ पर पहला तो रहेगा कौन सा? रूट, दूसरा रहेगा स्टेम, तीसरा रहेगा बेटा लीफ, एंड देन 4th इनफ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट। देन फ्लावर पढ़ा जाएगा, फ्रूट पढ़ा जाएगा, सीड पढ़ा जाएगा और कुछ फैमिलीज है। इस बार इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है। जो फैमिली है पहले वाली 4 फैमिली में से एक फैमिली अवेलेबल है, बाकी नई ऐड हुई है, उनका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे कौन सा वाला पोर्शन? रूट वाला पोर्शन। रूट वाला पोर्शन स्टार्ट करने से पहले देखो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर किसकी है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि नीचे वाला पोर्शन तो किसको डिनोट करता है? रूट सिस्टम को। ऊपर वाला जो एरियल पोर्शन है वो किसको डिनोट करता है? शूट सिस्टम को। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें रूट वाले पोर्शन में कौन कौन से पार्ट आते हैं और शूट वाले में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहले हम शूट वाले में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को ये तो बेटा स्टेम दिखाई देगा, यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा स्टेम। इस स्टेम पर क्या होगी बेटा? ये लीफ होगी, ये रही लीफ, और यहाँ लीफ के बीच बीच में ये जहां से ये नोड वाला पोर्शन होता है, ये नोड पोर्शन जहां से लीफ निकलती है स्टेम में से, तो नोड के यहाँ पर इस वाले प्लेस पर एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बर्ड बोलते हैं या एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और 2 नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर नोड। अब यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड किसी ब्रांच में भी कन्वर्ट हो सकती है या किसी फ्लावर में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? फ्रूट में। इस तरह से स्टेम में आप लोगों को लीफ मिलेगी, देन ब्रांचेस मिलेगी, फ्लावर मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। ठीक है, अब रूट वाले पोर्शन में आप लोगों को जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसमें रूट में भी प्राइमरी रूट जो फर्स्ट होगी, फिर ये डिवाइड होगी तो सेकेंडरी रूट बनती है, फिर ये डिवाइड होती है तो फिर आप लोगों की क्या बनती है बेटा? टर्शियरी रूट बनती है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि रूट, तो ये रूट किस तरह से बनती है, पहले तो उसके बारे में बता दें आप लोगों को। मान लीजिए एक सीड है, क्या है बेटा? एक सीड, ये सीड है। इस सीड से ही हम लोग क्या बनाने वाले हैं? न्यू प्लांट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं बेटा? न्यू प्लांट। तो अब ये सीड है, मान लीजिए मेरे पास ये सीड है, ये सीड है। इस सीड को मैंने कहां डाल दिया बेटा? सोइल में। सोइल में कहां डाल दिया बेटा? सोइल में। तो सीड में 2 पोर्शन बनेंगे। यहां पर ये सीड देखो किसके अंदर है, ये मान लेते हैं ये सोइल के अंदर है। तो इसमें एक तो शूट पोर्शन को जो बनाने वाला होता है प्लूमूल, उसका फॉर्मेशन होगा, और एक रूट पोर्शन को बनाने वाला होता है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रेडिकल का। तो ये तो प्लूमूल बनाएगा,
और ये बनाएगा रेडिकल, ये रेडिकल बनाएगा। रेडिकल से क्या बनेगी बेटा, रूट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बनाएगा, रूट, ये रूट बन गई। और ये क्या बनाएगा बेटा, शूट बनाएगा। शूट आगे जाके क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूट का जो फॉर्मेशन है, रूट का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, रेडिकल से होता है। और शूट का फॉर्मेशन किससे होता है, प्लूमूल से। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है चैप्टर पढ़ने के लिए। तो अब हम रूट की बात करते हैं। तो बेटा रूट भी टू टाइप की होती है। यदि वो रेडिकल से अराइज हो तो उसे बोला जाता है क्या, टैप रूट। क्या बोला जाता है, टैप रूट। यदि वो रेडिकल को छोड़कर प्लांट के अदर पार्ट से, जैसे कि उसके स्टेम से निकले ब्रांच की फॉर्म में, तो उसे बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, क्लियर। अब एडवेंटिशियस रूट भी हम पढ़ेंगे, टैप रूट भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टैप रूट किससे अराइज होती है, बस ये याद रखना है, रेडिकल से। पढ़े, अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी की लाइन पे चलते हैं हम लोग। देखो इधर एनसीईआरटी हमारे लिए रूट सिस्टम की बात करती है। किसकी बात करती है, द रूट सिस्टम की। ये देखो यहां पर, इधर देखो, ये है एनसीईआरटी की लाइन। द रूट सिस्टम इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स। अब सबसे पहले तो ये भी कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को कि डाइकोट कौन सा होता है और मोनोकोट कौन सा होता है। बेटा लीफ से याद रखो, जिस प्लांट की लीफ में वेनेशन कैसा हो, पैरेलल। पैरेलल वेनेशन कैसा होता है, देखो बेटा यहाँ पर ये है मेरे पास मक्का की लीफ, मक्का मतलब कॉर्न। देखो यहाँ पर ये जो इसमें वेनेशन होता है ना, एक मिडरिब होती है बीच में। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, ये ओनली एक सिंगल मिडरिब है। क्या है बेटा, ये सिंगल मिडरिब, ये है रही मिडरिब। और इस मिडरिब में क्या निकल रहा है, ये पैरेलल। पैरेलल से पैरेलल, पैरेलल ही पैरेलल क्या निकल रही है, बाकी की और रिप्स निकल रही हैं। तो इस तरह की जो लीव्स होती है, इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो मोनोकोट होते हैं। और जिसमें वेनेशन कैसा हो बेटा आप लोगों का, जैसे ये मिड रिब है, ये मिड रिब है। और यहां देखोगे आप लोग, ये देखो इसमें क्या निकल रहा है, नेट बन रहा है, जाल बन रहा है। तो ये क्या होता है बेटा, डाइकोट प्लांट होता है। ये कौन सा प्लांट होता है बेटा, देखो इसको, ये क्या है बेटा आप लोगों का, डाइकोट का प्लांट होता है इस तरह से। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये डाइकोट प्लांट की। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, अभी बात करी थी हमने, किससे अराइज होती है, ये रेडिकल से। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, उससे प्राइमरी रूट निकलेगी, which grow inside the soil. It bears the lateral roots of several order that are referred secondary and tertiary roots. अभी मैंने डायग्राम बना के बताया भी था, और ये रही, ये है प्राइमरी रूट्स। इससे ये ब्रांचेस निकल जाती है तो ये सेकेंडरी, इस सेकेंडरी से भी निकल जाती है तो ये क्या होती है, टर्शियरी रूट। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंसिस्ट द रूट, कौन सा, टैप रूट सिस्टम बनाते हैं बेटा। कौन सा बनाते हैं, ये टैप रूट सिस्टम है। एज सीन इन अ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड आप लोगों का क्या है बेटा, डाइकोट प्लांट है। उसमें कौन सा वेनेशन मिलता है, रेटिकुलेट। इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स द प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट लिव्ड, इट रिप्लेस्ड बाय द लार्जर नंबर ऑफ रूट्स। ये जो प्राइमरी रूट्स है वो बहुत छोटी होती हैं और उससे आसपास बहुत सारी रूट्स आप लोगों की निकल जाती हैं। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system. क्या बनाती है बेटा, वो fibrous root system बनाती है। तो आप लोगों का ये fibrous root system किसमें मिलता है, मोनोकोट में। किसमें, मक्का वगैरह प्लांट में। As seen in the wheat plant, गेहूं का पौधा। In some plants like grass, monstera and banyan tree, roots arise from the parts of the plant other than the radicle आर कॉल्ड एडवेंटिशियस। अभी हमने बोला कि रेडिकल को छोड़कर प्लांट के अन्य पार्ट से जो निकलेंगे उसको, अदर पार्ट से जो निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। बेटा ये जो रूट्स हैं ये सोइल में से, यहाँ पर ये क्या है बेटा, सोइल। इस सोइल में से ये क्या करेगी, वाटर को प्लस मिनरल्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और वाटर किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, और प्लांट का जो पार्ट है उसको क्या करता है, एक प्रॉपर एक बेस प्रोवाइड करती है, कौन, रूट। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये क्या करती है बेटा, फूड को भी स्टोर करती है। और साथ में क्या लिखा है, ये सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे कि आप लोगों का हार्मोन की बात करते हैं, प्लांट हार्मोन भी उसको क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करती है, कौन, रूट। इस तरह से आप देखोगे कि स्टोरेज में तो आप लोगों का पोटैटो हो गया,
ठीक है, जिंजर वगैरह है, हमारी रेडिश है, कैरेट है, इन सब ये भी एक तरह से आप लोगों के नॉर्मली रूट के टाइप्स है, जिसमें क्या होता है आप लोगों का फूड स्टोरेज होता है। अब बेटा यहाँ पर ये दोनों रूट हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर ये टैप रूट के अलावा दूसरा पोर्शन होता है एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल को छोड़कर प्लांट के अदर पार्ट से जो रूट से निकलती है उसको बोलते हैं कौन सी, एडवेंटिशियस रूट। देखो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों का। देखो नेक्स्ट बस उसमें आप लोगों का दिया हुआ है क्या, रीजन ऑफ रूट्स। अब ये रीजन ऑफ रूट्स कौन सा डायग्राम है, किसका डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करते थे पहले मैं आपको समझा दूं। देखो इधर मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, कहां बनाया, ये डायग्राम, यहां पर ये रूट बनाई, मान लीजिए ये रूट बनाई है, ये रूट बनाई इस तरह से, इसमें से ये निकल कर आई आप लोगों के सेकेंडरी रूट्स। क्या निकली बेटा, सेकेंडरी रूट्स। इसमें से ये टर्शियरी रूट निकल रही, क्या निकल रही है, टर्शियरी रूट। दिस इज द प्राइमरी रूट्स, दिस इज द सेकेंडरी रूट्स एंड दिस इज द टर्शियरी रूट। तो अब टर्शियरी रूट का ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, कितना सा, ये वाला पोर्शन, इसमें ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये वाला पोर्शन में आप लोगों का क्या होगा बेटा, नीचे वाला रूट केप होगा। तो इतना सा डायग्राम, ये इतना सा डायग्राम आप लोगों का यहां पर उस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये पोर्शन आप लोगों का आगे एक्सप्लेन किया है, कहां पर एक्सप्लेन किया है, यहां पर। मतलब कौन सा पोर्शन एक्सप्लेन किया जा रहा है आप लोगों का, ये इस तरह से मान लीजिए ये रूट मैंने बना दी, एक बार फिर देखो इधर, ये रूट मैंने बना दी, ये रूट प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, ये टर्शियरी रूट है। इसमें हमने ये कर दिया कौन सा, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शियरी। अब इस टर्शियरी रूट पर आप देखोगे यहां पर रूट हेयर निकल रहा है, ये इस तरह से रूट हेयर निकल रहा है, क्लियर। तो इतना सा पोर्शन आप लोगों का, ये इतना सा पोर्शन आप लोगों का यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। आ रही बात समझ में, ये इतना सा पोर्शन आप लोगों का यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। तो नॉर्मली हम एनसीईआरटी पढ़ने से पहले बता दें कि इसमें 4 बेसिक रीजन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4। कौन सा होता है, सबसे पहले तो आप लोगों का होता है रूट कैप। रूट कैप कहाँ होता है बेटा, टिप ऑफ रूट, रूट का जो टिप पोर्शन होता है वहां पर रूट कैप होता है। ये क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक जोन है ना, उसको प्रोटेक्शन करता है। जस्ट इसके ऊपर रूट कैप के ऊपर ये कौन सा जोन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं, बहुत छोटी होती है साइज में और ऑलवेज डिवाइड ही करती रहती है। क्या करती है बेटा, बहुत जल्दी क्या करती है, डिवाइड करती है। इनमें से ही कुछ सेल्स, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल में से कुछ सेल्स क्या रह जाएंगी, पीछे रह जाएंगी, लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगी, और वो किसका फॉर्मेशन करेंगी, इलोंगेशन जोन का। तो फर्स्ट के बाद में ये सेकंड हो गया आप लोगों का, ये थर्ड हो गया आप लोगों का। और अब इसमें से ही कुछ आप लोगों की पीछे रह जाएंगी, इसमें से कौन सी वाले, इलोंगेशन रीजन में से कुछ सेल्स पीछे रह जाएंगी, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और यहीं से आप लोगों के निकलेंगे इसमें क्या, रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। रूट हेयर ये क्या करेंगे बेटा, वाटर एंड मिनरल्स, इनका क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन करेंगे, कौन, रूट हेयर। अब देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो इधर, the root is covered at apex by थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जैसे कि बेटा सनलाइट ज्यादा होती है तो हम भी धूप में निकलते हैं, तो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैप पहन लेते हैं, ताकि हमारे हेड को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, किससे, सनलाइट के टेम्परेचर से। इसी तरह से जो रूट है वो पेनिट्रेट करते हुए सोइल में जा रही है, तो उसका टिप वाला पोर्शन है वहां मेरिस्टेमेटिक सेल है, यदि वो किसी भी तरह से रप्चर हो गई तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं। हमारे पेन है, पेन की जो पॉइंट है वो नीचे जाएगी तो गिर जाएगी और खराब हो जाएगी, तो हम क्या लगता है, पेन के कैप लगा देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कैप की बात करी है। प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स द रूट्स एज इट मैक्स its away through the soil a few millimeters above the root cape, the region of meristematic activity। जस्ट आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज कहां प्रेजेंट है, रूट केप के थोड़े से ऊपर की ओर। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, thin walled and dense प्रोटोप्लाज्म, they divide rapidly। इंपोर्टेंट बात तो ये है कि बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं। The cells proximal to the region under rapid elongations, enlargement and responsible for the growth of the root in length। ये elongation रीजन है
ये वाला एलोंगेशन जोन ही रूट की जो लेंथ है या ग्रोथ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आप लोगों के क्वेश्चन आता है विच रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ of root. This region is called region of elongation. These cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, it's this zone proximal to the region of elongation is the called region of maturation. Elongation के बाद वाला कौन सा रीजन आता है आप लोगों का? Maturation रीजन वाला आता है। From this region, some of the epidermal cells are very fine and delicate. Thread-like structure are called root hair, and these root hair absorb water. बताया था आप लोगों को and minerals from the soil. क्या करते हैं ये? soil से minerals को और water को absorb करते हैं। कौन? ये root hair वाले part, ये root hair वाला portion। अब यहाँ पर आप लोगों का एक किसके बारे में कंप्लीट हुआ? रूट जोन के बारे में। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों के इतना ज्यादा दिया हुआ नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अदरवाइज सेकंड वाली एनसीईआरटी में आप जाओगे तो टैप रूट अलग दिया हुआ था और आप लोगों का एडवेंटिशियस रूट भी डिवाइड किया हुआ था। लेकिन अब नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आप लोगों का रूट में इतना ही दिया हुआ है कि उसमें आप लोगों को टैप रूट बताया हुआ है, एडवेंटिशियस रूट बताया हुआ है कि कहां से कौन सी रूट का ओरिजिन हो रहा है। देन उसके बाद में आप लोगों का स्टेम वाला पोर्शन आ जाता है। स्टेम क्या होता है? स्टेम वो पोर्शन है जहां पर आप लोगों को लीफ मिलेगी, आपको फ्रूट मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, नोड मिलेगा, इंटरनोड मिलेगा। ये सब पोर्शन आप लोगों के कहां प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में। चलो अब आगे बात करते हैं किसमें बेटा? स्टेम वाले पोर्शन की। देखो इधर, what are the features of that features that distinguish as a stem from the root? The stem is a ascending part of the axis bearing branch, leaves, flowers and fruits. It's developed from the प्लूमूल। हमने लिखा था स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, सीड में दो पोर्शन होते हैं, प्लूमूल एंड रेडिकल। रेडिकल से रूट निकलती है, प्लूमूल से शूट निकलता है ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। नोड क्या होता है? जहां से लीफ या कोई भी ब्रांच निकलती है या फ्लावर निकलता है, और दो नोड के बीच का प्लेस इंटरनोड होता है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स born called nodes, while internodes are the portion between two nodes. The stem bear buds which may be terminal or axial. Stem is generally green when young and later of become woody and dark. स्टार्टिंग में तो जब नया नया जो आप लोगों का स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा टाइम बाद वो क्या होता है? वुडी होता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है। देखो अब आगे नेक्स्ट, the main function of stem is a spread out branch bearing the leaves and flower and fruits. स्टेम का जो मेन फंक्शन है क्या करता है? वो ब्रांचेस को फैलाता है, जिसमें क्या होती है? लीव्स होता है, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर होता है। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सब काम किसके होते हैं? आप लोगों के स्टेम के। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की क्या लाइन है हमारी बेटा? आप लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी स्टेम के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन देता है। अदरवाइज आप लोग पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था उन्होंने, अंडरग्राउंड एंड देन एरियल और सब एरियल। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको तो बस सरफेस जो आइडियाज है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इसमें है लीफ। ये पोर्शन एज इट इज है, इसमें कोई काटापीटी नहीं हुई है। लीफ पहले भी जितनी थी उतनी ही इस बार है। तो आपको यहां से ये पता चलेगा कि हम मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट लीफ के बेसिस पर आराम से इजीली बता सकते हैं। आपको कोई रटना नहीं है, आप इजीली समझ जाएंगे कि मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट में हम कैसे डिफरेंस करें। आज से ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो इधर, द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born on the stem। कहां बेटा? स्टेम पर ये बनती है। It develops at the node and bear a bud। It axial। इसके एक्सियल पर क्या रखती है? बर्ड रखती है। The axillary bud later develops into branch. Leaves originate from the shoot apical meristem and arranged in a acropetal order। acropetal order का मतलब ये होता है कि नई पत्तियां ऊपर की ओर, पुरानी पत्तियां नीचे की ओर होती हैं। They are most important vegetative organ of photosynthesis। किसका? प्लांट का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है फॉर किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों को ये लीफ दिखाई हुई है। देखो इधर लीफ, ये लीफ का देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? एक स्टेम है। स्टेम में ये कौन सा पोर्शन है बेटा? नोड।
अब नोड से ये वाले स्ट्रक्चर ये निकला, इसको बोलते हैं बेटा पिटियोल। और ये वाला पोर्शन पूरा एक ग्रीन पोर्शन बना रहा है, इसको बोलते हैं आप लोगों का लेमिना। क्या बोलते हैं बेटा? लेमिना। और जहां से लीफ अटैच होती है स्टेम से उसको बोलते हैं बेटा लीफ बेस। और ये पोर्शन जहां पर ये होता है बड, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बड। और कुछ ग्रीन कलर की लीव्स भी होती हैं कुछ कुछ प्लांट में, उसे बोला जाता है स्टिप्यूल्स। तो ये मेनली आप लोगों के लीफ में तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पिटियोल और तीसरा होता है लेमिना। इस तरह से आप लोगों के पास मैं बता दूं, ये रही मेरे पास एक और लीफ। देखो इधर आप लोगों को यहाँ पर भी लीफ दिख रही होगी, दिख रही है बेटा? ये देखो, ये रहा स्टेम, ये है पिटियोल और ये है लीफ का लेमिना वाला पोर्शन। और इसमें ये मिडरिप भी दिख रही है, और ये मिडरिप के साथ में यहाँ विंस भी दिख रही है। और ये है आप लोगों का लीफ बेस, और ये है स्टिप्यूल्स। आप लोगों के यहाँ स्टिप्यूल्स दिया हुआ है, और ये है आप लोगों का कौन सा? पिटियोल। और ज्यादा बता सकता हूं मैं आप लोगों को इसके बारे में, देखना चाहोगे? देखो इधर, ये रही लीफ मेरे हाथ में, ये रही बेटा, ठीक है? आप लोगों की लीफ देखो, ये रही सेम एज इट इज। ये वाला पोर्शन तो क्या है बेटा? पिटियोल। और ये ग्रीन कलर का पोर्शन कौन सा है? लेमिना। तो इस तरह से ये लीफ आप लोगों को दिख रही है। तो ये किस तरह की लीफ है मैं आपको बताने वाला हूं अभी। देखो इधर आगे, अब देखो लीफ के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, देखो इधर। A typical leaf consists of the three main part: leaf base, petiole and lamina. Leaf base, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base. किससे अटैच होता है बेटा? लीफ बेस से। May bear two lateral small leaf-like structure called stipules. दो छोटी छोटी लीफ के जैसे स्ट्रक्चर करता है उसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। इन मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स की बात कर रहे हैं मतलब एक बीजपत्री की। The leaf base expand into the sheath covering of stem partially and woolly. In some leguminous plant, leaf base may be become swollen. ये क्या बोल रहा है बेटा? जैसे मान लीजिए यहां से ये स्टेम है, ये स्टेम वाला पोर्शन है, स्टेम वाले पोर्शन से लीफ बेस वाले पोर्शन से क्या होता है? थोड़ा सा यदि हम पिटियोल निकाल रहे हैं तो इस तरह से ये स्वलन हो गया, ये लीफ बेस क्या हो गया? स्वलन हो जाता है। लीफ बेस स्वलन हो जाता है तो यहां पर ये स्वलन है, और इसको क्या बोला जाता है? पल्विनस। इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? पल्वाइनस। इसको बोला जाता है पल्विनस, ठीक है? तो ये रहा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, which is called pulvinus. The petiole held, petiole क्या कर रहा है बेटा? Held to the blade to light. देखो ये पिटियोल है मेरे हाथ में, ये पिटियोल मैंने पकड़ रखा है, यहां से ये लीफ इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, मूवमेंट कर रही है। तो पिटियोल क्या कर रहा है? लीफ को मूवमेंट करा रहा है। इससे धीरे धीरे क्या होती है बेटा? हवा भी होती है, ठंडी ठंडी हवा आती है प्लांट में से। देखो इधर, लॉन्ग एंड थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू filter the wind, thereby the cooling leaf and bearing fresh air to leaf surface. The lamina of the leaf base is a green expanded part of the leaf with veins and windlets. आप लोगों के यहाँ पर ये देखो, ये तो है विंस, और इससे निकलने वाली क्या होती है? विंडलेट्स की बात करते हैं, मिडरिब्स की बात करता है ये। There is a usually midrib prominent veins which known as a midrib, उसे midrib बोलते हैं। Veins provide the rigidity to the leaf base. देखो ये रही एकदम बहुत शानदार midrib आप लोगों को दिखेगी, ये रही बेटा बहुत ही शानदार midrib दिखाई दे रही है, और इसके आजू बाजू ये रही आप लोगों की veins। इसमें क्या है बेटा? ये veins है आजू बाजू, और ये कौन सा बनाती है? रेटिकुलेट वेनिशर बनाती है। Veins provide the rigidity of the leaf blade and act as a channel of transport of water. चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का भी काम करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें भी क्या होता है? जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स, द शेप ऑफ मार्जिन एपेक्स एंड सरफेस एक्सटेंड इंसिजन्स ऑफ लेमिना वेरियस इन डिफरेंट लीव्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसके बेसिस पर लीफ आपकी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? सिंपल एंड कंपाउंड। तो ये तो आप लोगों का हुआ क्या?
लीफ के स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर वेनेशन दिया हुआ है, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? वेनेशन। वेनेशन टू टाइप का होता है बेटा, टू टाइप का वेनेशन होता है। एक तो होता है आप लोगों का रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। जिसमें पैरेलल मिलता है वो होता है मोनोकोट, और जिसमें रेटिकुलेट होता है वो क्या होता है बेटा? डाइकोट। कैसे आप लोगों का बेटा? डाइकोट होता है। कौन सा होता है? इसमें लिखा हुआ है, देखो यहां पर देखो वेनेशन। तो बता दूं आप लोगों को दो टाइप का वेनेशन है। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम तो देखो इसका है, किसका है बेटा? इसका पैरेलल का, पैरेलल का है। तो ये कौन सी है बेटा? मोनोकोट। और ये वाला डायग्राम हम बोल सकते हैं कि इनका है। ये वाला किसका है बेटा? इसका है, जिसमें ये क्या है? एक मेन मिडरिब है और ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो ये डाइकोट का। पढ़ते हैं, देखो इसमें भी बहुत इजी है आप लोगों का। देखो इधर, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इट्स लेमिना termed as a venation. When the leaf विनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, द वेनेशन इज टर्म्ड एज अ रेटिकुलेट। जब ये नेटवर्क बना देता है, कैसे बना रहा है बेटा? देखो मान लीजिए ये मिडरिब है और ये इधर से विनलेट से निकल रहे हैं, ये विनलेट से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, और इसके बीच में और भी निकल रहे हैं, इसके बीच में बेटा ये और भी निकल रहे हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? एक रेटिकुलेट बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं। तो ये आप लोगों का जो जाल बन रहा है ये क्या है? आप लोगों का डाइकोट। क्या है बेटा? ये डाइकोट का शो करता है। देखो इसमें दिख रहा है आप लोगों को, इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर ये निकल रहे हैं, और बहुत सारे क्या बन रहे हैं? ये डाइकोट में बहुत सारे क्या बन रहे हैं आप लोगों के? रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रहा है लीफ में। देखो, when the veins parallel to the with lamella, पैरेलल हो जाएंगे, the venation is termed as a parallel and leaves dicotyledons plant generally possess reticulate venation, and while parallel venation is characterized the monocotyledons। ये मोनोकोट में कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा? ये पैरेलल। पैरेलल किस तरह से होता है? मान लीजिए ये मिडरिब है, बाकी के विनलेट्स भी इस तरह से ही निकल रहे हैं, इसमें यूं लंबे लंबे इस तरह से सीधे 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 इस तरह से निकल रहे हैं। तो ये भी आप लोगों का कौन सा है? पैरेलल वेनेशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन? टाइप्स ऑफ लीफ। ये भी बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ लीफ, टू टाइप की लीफ मिलती है आप लोगों को, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। यदि इंसिजन पॉइंट कैसे होते हैं? देखो इंसिजन पॉइंट के बारे में बात कर दूं, क्या होता है? देखो इधर, यदि ये लीफ है, इस तरह की लीफ है, ये इस तरह की लीफ हमारे पास है, इस लीफ में ये वाले पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है इनको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। इनको ये इंसिडेंस पॉइंट है। अभी ये इंसिडेंस पॉइंट क्या है बेटा? यहां तक नहीं पहुंचते हैं, मिड रिप तक नहीं पहुंचते हैं। जब यदि मिड रिप्स तक पहुंच जाएंगे तो आप लोगों की लीफ इस तरह से हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, और यहां पर इनका फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह की लीफ को बोला जाता है कंपाउंड लीफ। ये तो है कंपाउंड लीफ, और ये कौन सी बेटा? सिंपल लीफ। यदि ये वन टाइम होती है तो नीम की लीफ इस तरह से दिखाई देती है आप लोगों को। नीम की लीफ ये है, और ये किसकी लीफ है? किसकी लीफ है? सिंपल लीफ। अब देखो बेटा मेरे पास ये वाली तो है कौन सी? सिंपल लीफ। और इस तरह से ये देखो आप लोगों की यहां पर नीम की लीफ रखी हुई है, ये रही कंपाउंड लीफ। ये देखो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या है आप लोगों की? कंपाउंड लीफ। और ये कौन सी है आप लोगों की? सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ, दो तरह की लीफ आपको बताइए। ये तो है सिंपल और ये है कंपाउंड। अब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखो इधर। A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incisions do not touch the midrib को टच नहीं करते। When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking it to number of leaflets, leaf is called compound leaf। उसे क्या बोलेंगे? compound leaf। A bud is a represent axial petiole in both simple and a compound leaf, but not
द एक्सियल लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। ये बोल रहा है अ बड इज प्रेजेंट इज द एक्सियल ऑफ पिटियोल। पिटियोल के कहां प्रेजेंट होती है, यहां पर बड प्रेजेंट होती है, बहुत सिंपल एंड कंपाउंड में। बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो जो बात कर रहे हैं कि लीफलेट हम बात बनाएंगे तो उसके यहाँ पर ये लीफलेट है, ये लीफलेट ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये उनको लीफलेट बोला जाता है। इनके कंपाउंड में एक्सियल वाली बात नहीं होती है। द कंपाउंड लीफ में बी टू टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, रेचिस, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको रेचिस बोलते हैं। which represent a midrib of the leaf in neem। नीम की ये लीफ है, देखो ये वाली को बोला जाता है बेटा रेचिस बोला जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है रेचिस, और इनको क्या बोल रहे हैं हम लीफलेट बोल रहे हैं। इन palmately compound leaf the leaflet are attached at a common point at the tip, petiole is a silk cotton। ये रहा बेटा ये सिल्क कॉटन है, एक पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट निकलते हैं तो इसको बोलते हैं सिल्क कॉटन। ये रहा बेटा आप लोगों का सिल्क कॉटन, ये देखो ये रहा सिल्क कॉटन। तो ये कौन सी है पामेटली, और ये कौन सी है बेटा आप लोगों की पिन्नेटली। दोनों मेरे पास प्रेजेंट है, दिस इज पिन्नेटली और दिस इज पामेटली। पिन्नेटली में देखो ये नीम है, ये कौन सा पोर्शन है बेटा रेचिस, और ये लीफलेट है, तो ये है पिन्नेटली और ये है पामेटली। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है। अब यदि ये आगे भी बात करता है तो वन टाइम होता है तो यूनिपिन्नेट, एंड टू टाइम होता है तो बाइपिन्नेट, और एक होता है मल्टीपिन्नेट। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का ये है, किसका एग्जाम्पल है, ये है आप लोगों का बाइपिन्नेट का। बाइपिन्नेट का एग्जाम्पल है कौन सा, ये गुलमोहर की लीफ का। एक बार तो ये ऐसे कटा है और फिर देखो ये छोटा 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 और कटा हुआ है, ये देखो एक बार तो ये ऐसे कटा है और फिर ये छोटे 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 फिर कटा हुआ है। मतलब इसमें डायग्राम में हम बात करें, एक बार तो ये ऐसे कटा, फिर ये ऐसे 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 कट रहा है, और फिर इसके बाद में ये ऐसे भी कट रहा है, इस तरह से। तो ये बाइपिन्नेटली है बेटा, ये क्या है बाइपिन्नेटली। और नीम क्या होती है आप लोगों की मोनोपिन्नेटली। ये क्या है बेटा मोनोपिन्नेटली, और ये क्या है बाइपिन्नेटली। एक होती है मल्टीपिन्नेटली, जो आप लोगों की कौन सी होती है, ये होता है धनिया। ये क्या होता है बेटा मल्टीपिन्नेटली, ये होता है बेटा आप लोगों का धनिया में मिलता है मल्टीपिन्नेटली। इस तरह से आप लोगों की यहाँ पर हमने किसका सिंपल एंड कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब लास्ट आप लोगों का इसका टॉपिक है कौन सा, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लीफ किस तरह से अरेंज होती है, कहां पर, एक्सिस पर, स्टेम पर। तो यहाँ पर तीन टाइप का अरेंजमेंट मिलता है, एक तो मिलता है आप लोगों का चाइना रोज में, एक मिलता है गवावा में, और एक है एलेस्टोनिया में। तो ये किस तरह का है, एक तो है आप लोगों का अल्टरनेट, अपोजिट एंड बॉल। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि यहां देखो अल्टरनेट इस तरह से, ये स्टेम है, ये स्टेम है, एक ये स्टेम है, इसमें ये नोड वाला पोर्शन, ये नोड पोर्शन है, ये नोड वाला पोर्शन है। यदि हम बात करें कि एक नोड से एक लीफ इधर निकल रही है, एक लीफ इधर निकल रही है, एक लीफ इधर निकल रही है, ये कौन सा है अल्टरनेट। यदि हम बात करें लीफ एक नोड से इधर और इधर, इधर और इधर लीफ निकल रही है, तो ये कौन सा है बेटा अपोजिट। ये कौन सा है बेटा अपोजिट। और एक नोड से आप लोगों की बहुत सारी क्या निकल रही है, लीफ निकल रही है, तो ये कौन सा है आप लोगों का बॉल, मतलब चक्रिक, इस तरह से। तो आप लोगों का मैं तीनों एग्जांपल बता दूं। यदि मैं बात करूं, मेरे पास जो डायग्राम है पहला है अल्टरनेट का, देखो ये रहा मेरे पास किसका, गुड़हल का। आप लोगों को इजीली दिख रहा है, इस वाले पॉइंट से एक लीफ निकल रही है, इस वाले नोड से भी एक ही लीफ निकल रही है। देखो इसमें ये रहा अल्टरनेट, एक यहां से एक यहां से एक यहां से, दिख रहा है आप लोगों को, एक यहां से, ये रहा एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से, तो ये अल्टरनेट है। ये कौन सा बेटा अल्टरनेट, ये रहा आप लोगों का अल्टरनेट। ये देखो इजीली दिख जाएगा आप लोगों को अल्टरनेट, जो आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। दूसरा आप लोगों का कौन सा बेटा अपोजिट, ये देखो अपोजिट इजीली दिख रहा है, ये देखो अपोजिट। अपोजिट में क्या है बेटा, एक नोड से एक लीफ इधर निकल रही है, 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 ये है अपोजिट।
इजीली दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये अमरूद का है मतलब गवावा में एक पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है से इधर भी निकल रही है इधर भी निकल रही है, दो टाइप की आपकी लीफ निकल रही है, किसमें? ये अमरूद है बेटा गवावा में। देन आप लोगों का जो लास्ट है वो उसका डायग्राम में आप लोगों के पास यहाँ पर नहीं है, एलेस्टोनिया इसको बोलते हैं। एलेस्टोनिया में एक पॉइंट से क्या निकल रहे हैं, एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकलती है। देखो इधर आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है, फाइलोटेक्सी इज द pattern of arrangement of leaves on the stem of branch, and these usually of the three type: alternate, opposite and wall. Alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises, it is not alternate manner as in China rose, mustard and sunflower. मैंने आप लोगों को चाइना रोज बताया है। In opposite type, a flower pairs, a pairs of leaves arise to each node in opposite to each other in Calotropis and Guava. मैंने आपको गवावा दिखाया है। If the more than two leaves arise a node form a ball, it is called balled and Allostonia. एलेस्टोनिया का डायग्राम इस तरह से होता है जिसमें एक ही पॉइंट से आप लोगों की बहुत सारी क्या निकलती है, लीफ निकलती है। अब इसमें देखते हैं आप लोगों का जो कौन सा पोर्शन है रिमेनिंग, देखो इधर न्यू जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस आप लोगों का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहां तक आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।